कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4, और ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको PMI लिख देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें क्या करना है, एक सीरीज लेनी है, कोई भी रिजल्ट आए और हम उसको क्या करते हैं, n इजिकल टू 1 के लिए ट्रू दिखा देते हैं, m के लिए ट्रू मान लेंगे और फिर उसको n+1 के लिए दिखा देंगे। इंडक्शन का मतलब होता है जब हम 1 बाय 1 आगे चलते हैं, ठीक है। जब हम 1 बाय 1 आगे चलते हैं ना, दैट इज मीन इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, वैसे लिख रही हूँ मैं, आपको पता होना चाहिए इंडक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है। प्रोसेस इन विच वी प्रोसेस in which the process of reasoning is from particular to general। बस एक ही बात है, जिसके अंदर पर्टिकुलर टू जनरल हम जाते हैं ना, दैट इज नोन एज द प्रोसेस। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ना रीजनिंग जब भी हम दे रहे हैं वो पर्टिकुलर से जनरल दे रहे हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 के लिए दिखाते हैं जनरल। प्रिंसिपल क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन का, देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेट्स, ये क्या स्टेट करता है, नंबर 1, इफ Pn is a statement involving natural number such that number 1 P1 is true, that is result is true for n equal to 1, and फिर हम क्या करते हैं, then we assume pk को हम मानेंगे pk is true, और थर्ड में क्या होगा, if pk plus 1 is true, whenever pk is true, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 result is true for k+1। बेटे, ये इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमेशा हम 1 के लिए किसी रिजल्ट को ट्रू मानते हैं, शो करते हैं, प्रूव करेंगे ये, ठीक है। फिर हम मानेंगे k के लिए, लेट अस अज्यूम इट इज ट्रू, और फिर pk+1 के लिए हम उसको प्रूव करके दिखा देंगे, तो हमारा रिजल्ट ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर pk+1, तो हमारा ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। सपोज मैंने कहा प्रूव बाय इंडक्शन, आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, शो बाय इंडक्शन दैट सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers is n square। हमने ये शो करना है, ठीक है, कि ये सम n square है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखो, लेट Pn इज, क्या लेने हैं मुझे, odd natural number, तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 + 3 + 5 + 2n-1। मुझे शो करना है इन सब का जो पहले n नेचुरल नंबर हैं ओड, एक एक छोड़ के लेने हैं। ओड क्या होते हैं, 1 3 5, और n लेने हैं तो 2n-1 तक आएंगे। ये कह रहे हैं इन सब का सम n स्क्वायर के बराबर है, तो ये आपकी Pn स्टेटमेंट बन गई।
पहला काम तो हमें क्या करना होता है, Pn एक स्टेटमेंट बनानी होती है। अब Pn स्टेटमेंट बनाने के बाद अब सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे, और n इज इक्वल टू 1, पहले n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में डालो। n 1 का मतलब अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो 2 माइनस 1 1 आ गया ना, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म 1 है, इज इक्वल टू 1, इधर 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर और यहाँ 1 डालोगे तो 2 माइनस 1 1 हो गया, इट मीन्स 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर विच इज जो कि ट्रू। दस P1 इज ट्रू, हमें यही दिखाना है कि P1 ट्रू है। P1 ट्रू हो गया, सेकेंड स्टेज पे क्या मानेंगे, हम मानेंगे लेट अस अज्यूम that Pk is true for any natural number k। हम ये मान लेते हैं कि Pk ट्रू किसी भी नेचुरल नंबर k के लिए, ठीक है। अगर let us assume that Pk is true for any natural number k। अगर इसको ट्रू मान लिया तो Pk का मतलब क्या था, दैट इज 1 प्लस 2 n प्लस 3 प्लस n की जगह पे k रख दो, 2k माइनस 1 का सम किसके बराबर है, k स्क्वायर। हमने इसको इक्वेशन, नाउ कंसिडर प्लस 1, नाउ कंसिडर pk प्लस 1। जब आप pk प्लस 1 कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा बेटे, नाउ कंसिडर pk प्लस 1, pk प्लस 1 में आएगा 1 3 2k माइनस 1 तो है ही, इससे एक नेक्स्ट टर्म देखो 1 3 एक एक छोड़ के है, तो 2k माइनस 1 में अगेन 1 में 2 ऐड किया 3 3 में 2 ऐड करोगे 5, 2k माइनस 1 में 2 ऐड करेंगे तो 2 माइनस 1 2 k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। दिस ये आ जाएगा 1 3 5 2k माइनस 1 2k प्लस 1। अब अगर आप इसको ऐड करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रिजल्ट था, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 यूजिंग 1। फर्स्ट रिजल्ट क्या कह रहा था कि 1 से लेकर 2k माइनस 1 का सम तो k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर तो यहाँ तक आ गया प्लस एक टर्म, इसको अरेंज करके देखो तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 किसका होल स्क्वायर है, k प्लस 1 है। इसका मतलब pk तक लिया तो k स्क्वायर आ गया, k प्लस 1 तक लिया तो k प्लस 1 स्क्वायर। दस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अभी तो आप इतना ही लिखेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all natural number n, ठीक है, सभी नेचुरल नंबर n के लिए Pn ट्रू। फोर P1 4 Pn 1 3 5 2n माइनस 1 का सम n स्क्वायर होगा। ये कभी भी प्रूव करना है। वैसे हम ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, सीरीज से हम लगाते हैं अर्थमेटिक सीरीज, और सीरीज के फॉर्मूले अप्लाई करके तब हम प्रूव करके दिखाते हैं कि ये बनेगा। अब आपको कोई भी क्वेश्चन का फॉर्मूला लगा के नहीं करना, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Pn आपको ये दे दिया 1 Pn इज 1 प्लस 2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, लगातार n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई, अब ये लगातार n है, वो ओड थे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है, ये प्रूव करना है। हम हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे सॉल्यूशन 4 n इज इक्वल टू 1, यहाँ n 1 लेना हो तो एक ही टर्म लेनी है 1, और यहाँ पर n को 1 पुट करेंगे तो 1 1 प्लस 1 बाई 2 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई, इधर भी वो 1 पुट कर दो और इधर n को 1 लोगे तो फर्स्ट टर्म ही आएगी बस। तो अभी हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 बाई 2, 2 से 2 कट हो गया 1, 1 इज इक्वल टू 1,
विच इज ट्रू। आपने क्या प्रूव कर दिया, 1 1 के बराबर है, जो कि ट्रू हो गया। और अगर ये ट्रू हो गया तो हम क्या लिखेंगे, P1 इज ट्रू। P1 ट्रू होने के बाद हमेशा सेकंड स्टेप, लेट अस एज्यूम Pk इज ट्रू, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस, ये जो सारा फॉर्मूला दिया होता है स्टेटमेंट में, उसमें n की जगह k प्लस 1 इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना। नाउ कंसीडर Pk प्लस 1, कंसीडर कर लिया बेटे Pk प्लस 1। Pk प्लस 1 का मतलब 1 2 k तो था ही, एक फालतू टर्म हो जाएगी k प्लस। अब 1 से ऐसे एरो लगा सकते हो आप, 1 से लेकर k तक क्या था फॉर्मूला, k प्लस 1 बाई 2 यूजिंग 1, प्लस में क्या है k प्लस 1, एलसीएम ले लो, इसको ओपन करो, k इंटू के प्लस 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया के स्क्र प्लस के इंटू 1 के प्लस 2k plus 2 by 2. This will become k 2k plus k 3k plus 2 by 2. अब k स्क्र प्लस 3k प्लस 2 क्या होते हैं, चेक कर लो, k स्क्र प्लस k प्लस 2k 3k प्लस 2 बाई 2। ठीक है, यहाँ भी बन गया था, आप k प्लस 1 कॉमन ले लो, k प्लस 2 आ गया। अब देखो, आपको यही चेक करना है, पहले वाले रिजल्ट में क्या था, n प्लस 1 बाई 2, अगर k प्लस 1 तक हो तो k प्लस 1, उससे एक ज़्यादा k प्लस 2 बाई 2, तो प्रूफ तो ये ऐसे ही होगा। 10 pk plus 1 is true whenever pk is true. Hence by principle of mathematical induction, En is true for all natural number n। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो आपको ऐसे करनी है ये एक्सरसाइज, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखोगे, 1 बाई 1 इंटू 2, 1 बाई 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, n इंटू n प्लस 1। ये कह रहा है इन सब का सम n बाई n प्लस 1 है, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ये ऊपर वाला रिजल्ट सीरीज के मेथड से नहीं करना है, इंडक्शन से। जब आपको सीरीज से ना बोले, इंडक्शन से बोले, तो ऐसे ही करना है। हम क्या करेंगे, let Pn is वन टू टू थ्री थ्री फोर करते करते n इंटू एन प्लस 1 इज n बाई n प्लस 1। ठीक है, ये आपका सीरीज हो गया बेटा। जब आपकी ये सीरीज आएगी, हमने ये मान ली थी n, अब लेंगे 4n इक्वल टू 1। हमें हमेशा क्या करना है, जब भी n 1 लेना है, राइट हैंड साइड पे भी n को 1 पुट करना है, और लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म ले लेनी है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 1 बाई 1 इंटू 2, तो यहाँ क्या आएगा, 1 बाई 1 प्लस 1। ये 1 बाई 1 मल्टीप्लाई 2 इज 1 बाई 2, 1 बाई 1 प्लस 1 1 बाई 2, विच इज ट्रू। तो ये आ जाएगा P1 इज P1 ट्रू हो गया। जब P1 ट्रू हो गया तो आप कहेंगे लेट अस अज्यूम Pk is true, that is
1/1 into 2, 2 into 3, k into k plus 1। ये तो आपको गिवन ही है ना, k by k plus k+1। ठीक है, ये चीज आ गई, ये हमने मान ली। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। 1/1 into 2, 2 into 3, k into k plus 1 is k by k plus 1। ये तो आपने फर्स्ट इक्वेशन मान ली बेटे। ठीक है, और ये इसके बराबर आ गई k by k plus 1। ठीक है, अब देखो कंसीडर करना है। आप कंसीडर क्या करोगे, पी के प्लस वन, पी के प्लस वन करोगे तो 1/1 2 2 3 के प्लस वन। ये तो था ही के तक, इससे अगली टर्म क्या होगी देखो, 1 2, फिर इसका 2 ले लिया, उससे अगली 2 3, तो के प्लस वन, इससे अगली क्या होगी के प्लस वन के प्लस टू। हमें ये बात दिख रही है ना, ये हर अगला नंबर पीछे वाला ही सेम कह रही है, तो के प्लस वन के प्लस टू। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक यूजिंग वन, ये क्या बन गया पूरा सम, यूजिंग वन के बाई के प्लस वन, और ये बच गई एक ही टर्म। हर बार ऐसे होगा, लास्ट टर्म बचेगी के प्लस वन के प्लस टू। क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, या मुझे के प्लस वन के प्लस टू एलसीएम एलसीएम ही ले लो, के प्लस वन मल्टीप्लाई के प्लस टू। के प्लस वन तो आपके पास है, तो के मल्टीप्लाई के प्लस टू प्लस ये बन गया के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन के प्लस टू। ऊपर वाली टर्म तो के प्लस वन का होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय के प्लस वन के प्लस टू। एक के प्लस वन कट गया, ये आ गया के प्लस वन बाई के प्लस टू। अब ध्यान से देखो हम क्या कर रहे थे, इस सभी का क्या था, के टर्म्स थी तो के ऊपर, के टर्म्स के सम में क्या था के ऊपर और उससे एक फालतू नीचे। ऐसे ही के प्लस वन टर्म्स में क्या है, के प्लस वन ऊपर और उससे एक एक्स्ट्रा के प्लस टू डिनोमिनेटर में। thus pk plus 1 is true whenever pk is true। Hence pn is true for all natural number n। ठीक है, ये काम ऐसे करना है, आपका पीएन ट्री हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, हर क्वेश्चन में ऐसी ही टर्म मिलेंगी और आपको अरेंज करनी होगी बस। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर हम ये बोलें कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n multiply n plus 1 n plus 2 is a multiple of 6। इन क्वेश्चंस को कैसे करें, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। हम लिखेंगे सॉल्यूशन पी एन, किसको मानेंगे, ये पूरी स्टेटमेंट को, इसको पी एन माने। n n plus 1 n plus 2 is a multiple of 6। फोर n इक्वल टू 1 क्या होगा, p1, n को 1 रखे तो 1 1 plus 1 1 plus 2 1 1 plus 1 is 2 1 plus 2 is 3 2 3 is 6। 6 क्या है, विच इज मल्टीपल ऑफ 6, 6 6 का मल्टीपल है, therefore p1 is true। p1 ट्रू हो गया। अब p1 ट्रू होने के बाद हम क्या लेंगे, लेट अस assume result is true for n equal to k। हमने मान लिया k plus 1 k plus 2 is multiple of 6। अब किसी को मल्टीपल ऑफ 6 मान रहे हो तो लिख के भी दिखाना, मतलब दिस implies दैट इज कह दो, दैट इज k plus 1 k plus 2। अगर 6 का मल्टीपल है तो कोई 6d कुछ भी लगा दो, d बिलोंग्स टू नेचुरल।
कोई 6d होगा, इसको इक्वेशन 1 लो, या l ले लो, d ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लो। नाउ कंसिडर, अब हम क्या कंसिडर करेंगे, पी के प्लस 1 क्या बनेगा, k प्लस 1, हमने k से शुरू किया था तो k और उसकी अगली दो टर्म्स, तो k प्लस 1, k प्लस 1 से अगली दो टर्म्स। मुझे दिखाना है ये भी 6 का मल्टीपल है। अब इसको बड़े ध्यान से करना, देखो k प्लस 1 k प्लस 2 तो आपको आंसर में चाहिए, k प्लस 3 नहीं था तो इसी को तोड़ दो, k मल्टीप्लाई ये सारा प्लस 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, हमने क्या किया, k प्लस 3 को सेपरेट कर दिया, k मल्टीप्लाई में ये टर्म और 3 मल्टीप्लाई। अब देखो k प्लस 1 k प्लस 2 तो क्या बन गया पूरा 6d, यूजिंग 1 प्लस 3 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2। अब हमने एक बात पता किया, कभी भी कोई भी दो कॉन्टिन्यूस नंबर ले लेना, उनका प्रोडक्ट इवन होता है, मतलब उसमें एक इवन एक ओड तो होगा ही, नेचुरल सी बात है। कोई भी दो लगातार नंबर ले लो, k प्लस 1 k प्लस 2, ओड से शुरू करोगे 13 14, अगर 16 लूंगी तो 17, तो एक तो इवन आएगा ही आएगा। जब दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, k प्लस 1 k प्लस 2 इज इवन ऑलवेज, अब फॉर एनी के कोई भी के ले लेना, ठीक है, तो हम इसको जो चीज इवन होती है वो 2 का मल्टीपल ले सकते हैं, उसको 2l मान लो, तो ये बन गया 6d 3 मल्टीप्लाई 2l, 6d 6l 6 कॉमन d प्लस l विच इज मल्टीपल। बस मुझे ना इस क्वेश्चन में अगर 6 का मल्टीपल दिखाना है तो 6 कॉमन जरूर दिखाना, 6 बाहर निकल गया, विच इज मल्टीपल ऑफ 6, जो कि किसका मल्टीपल हो गया 6 का, तो हेंस pk1 is true whenever pk is true। बस हम लिख देंगे pn is true for all n। तो आपको ऐसे करने हैं, मल्टीपल के क्वेश्चन आए और ये चैप्टर इतना ही है, एक ही एक्सरसाइज का है, कल हम इसके रेस्ट ऑफ द डाउट्स कर लेंगे।